जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये देखो हमारी श्यामा ने आज फिर एक लाल चूड़ा पहना। याद करो, ये श्यामा की मुँह दिखाई का लाल जोड़ा है, याद है? ये देखो, मुझे ये जोड़ा उसका बहुत पसंद आता, बहुत ज़्यादा। याद आया? हाँ, आज भी उसने लाल जोड़ा पहना है। और ये देखो और आज हमारी प्रियाजू ने भी अपने विवाह का जोड़ा पहना है। और ये इनकी ही आज्ञा से पहना जाता है, मतलब किसी की, मतलब हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। इस बात का हम बता रहे हैं क्योंकि आज इसी जोड़े में प्रियाजू ने दर्शन दिए थे, तो इसी जोड़े को प्रियाजू ने आज पहना था। ये अपना रुमाल लिए बैठी हैं अब सब जो है। और यहाँ पर देखो हमारी प्यारी प्यारी छुटकी और वैष्णो ने भी उसी रंग में पोशाक धारण की है। ये देखो प्यारी वैष्णो, ये बाबा ने भी, और ये देखो, और साथ में ये छुटकू ने तो वाइट कलर में धारण किया है। ये कलरफुल हो जाते हैं इनको जो मन होता है ये तब वो पहनते हैं। यहाँ पे हमारा प्यारा केशव, और यहाँ राधे, और यहाँ लाला। ये देखो, और इधर मैं आपको दर्शन भी करा देती हूँ बिहारी जी के। ये लाला की ना, और छोटे छोटे बच्चे पलट बैठे हैं। और आज की जो लीला थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आज की लीला में बस थोड़ी सी नटखटपन थी बिहारी जी को लेकर, जिसमें हमारी मानसरोवर वाली राधा रानी की लीला थी। क्योंकि वो लीला अब मैं बताऊंगी तो फिर लीला बड़ी हो जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी लीला नहीं है, वो छोटी सी लीला थी। बस उसमें नटखटपन किया हमारी मानसरोवर वाली राधा रानी। वो बच्ची के रूप में आती हैं और आकर बहुत सारा खेल रही हैं, तो वो उसी ज़मीन के टुकड़े में पहुंच जाती है, मतलब जहाँ पर उन्हें जो हमें कुटिया के लिए स्थान दिया है। और वहाँ पर कहती है घर ना मैं बनवा रही हूँ। तो बोले अच्छा घर तुम बनवा रही हो? बोले हाँ, समय आने पे बनवाना है, लेकिन तुमने सब तो डिसाइड कर लिया पर एक काम नहीं किया। बोले क्या नहीं किया? जय विजय को क्यों नहीं बुलाया? जय विजय को भी बुलाना है, जब गेट लगेगा तो जय विजय भी तो रहेंगे ना। तो बोली अरे जय विजय तो मैंने वहाँ देखा था, वो जब मैं गई थी ना ऊपर श्रीनाथ जी के पास, तो वहाँ पर उनके पास थे, वो तो उनके दरबार में होते। बोले यहाँ पर भी जहाँ भगवान आते हैं ना वहाँ पे जय विजय होते हैं। बोला अच्छा ऐसा होता है? बोला ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, ठीक है ना, बिहारी जी का घर है ना, इसे नहीं बोलना। और इस तरह से कुछ गुपचुप बातें करके, मतलब उसने बहुत हराया थकाया, मतलब थोड़ा मिश्रित लीला थी। अब कुछ बातें ऐसी जो बताने लायक नहीं है, क्योंकि वो एक बाल लीला थी उनकी, जो बाल लीला वो सेविका के साथ कर रही थी। और साथ में ही उसके बाद सेविका की नींद खुल जाती है, दोबारा से वो फिर पुनः सोती है। तो कल हुआ क्या, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखो, जैसे हर बार ना इसे चादरें चेंज होती है, हम लाडो के लिए जो चादरें चेंज करते हैं ना कॉटन में, ये देखो, तो ऐसी ना चादरें चेंज करते रहते हैं हम लोग, कभी दूसरी चादर कभी दूसरी। तो इस तरह बहुत सारी चादरें इनकी अलग हैं जो यहाँ पे बिछाई जाती हैं। और इन कॉटन की जो चादर होती है, तो जब इनको रिटायर कर देते हैं, मतलब कि अब ये बिछाई नहीं जाएंगी, तब हम उनको यूज़ में लेते हैं। कल क्या हुआ कि मैं और यहाँ पे सोना सोने के लिए आए इस रूम में रात को, तो हमने कहा चलो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चलो सो जाते हैं। तो ये हमें स्थान दे देते हैं आजकल, क्योंकि ये तो अपने रूम में सो जाते हैं बच्चे जो हैं। तो सोना ने क्या किया कि उनकी ये वाली चादर जो है आलस की वजह से वहाँ नहीं गई, और उसने यही चादर ले ली कि मैं इसको ओढ़ लूँगी, और उसने ओढ़ ली। आप मानोगे नहीं, वो सोई होगी तो 5 मिनट बाद ही कोई परछाई उसके पास खड़ी है, जिसका ना तो चेहरा दिख रहा है ना कुछ है, काली काली परछाई थी, जो बार बार उससे कह रही, मना कर रहा था ना, ये नहीं ओढ़ना है ना, प्रिया जो श्यामा जो बैठती है ना इस पे, रख दे उसको, उठा के रख, उसको नहीं ओढ़ना है ना, बोला ना। सेविका ने सोचा, आँख खोल के देखा, कोई नहीं, उसे लगा उसका वहम है, वो फिर आँख बंद कर लेती है। जैसे ही वो आँख बंद करती है फिर वही काली परछाई। मना किया ना, प्रिया जो ओढ़ती है ना, प्रिया जो बैठती है ना उस पर,
तोड़ रही है ना उसको, तू मत तोड़। मतलब मेरे मुंह से गलत शब्द निकला कि तू उसको ओढ़ रही है, तू मत तोड़, वो बैठती है ना उस पर, अभी नहीं लेना ना, अभी नहीं लेना ना। तो सेविका डरी गई और सोनिया ने फटाफट उसको बोला भैया मुझे नहीं चाहिए, और रख दी फटाफट। वो भाग गई और वो जाके दूसरे रूम में लेट गई। और फिर वो सुबह मेरे को बता रही कि आज मुझे इन लोगों ने सोने नहीं दिया, अपनी एक भी वस्तु ये लोग नहीं देते दिव्या। तो मतलब वो मुझे बोल रही कि देख ना दिव्या, हम उनकी कोई चीज़ नहीं ले पाते। मैं कहा सोना पता है ना कि उनकी हम चीज़ें तभी ले पाते हैं जब वो ये कह देते हैं या उनके दिमाग से ये निकल जाता है कि अब वो यूज़ नहीं करेंगे। मतलब उसकी जगह नई चादर या नई चीज़ हो जाती, कोई भी चीज़ हो, जब तक ये रिटायर नहीं करते हम उसको यूज़ नहीं कर पाते तो देखिए, आप चाहे इसे भाव कहिए या हमारी ही आत्मा की उस कल्पना को या उस प्रेम को कहिए कि हम उनकी वस्तु यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो उनके लिए रिटायर ना हो जाए। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। आज की मतलब कोई ज़्यादा बड़ी लीला नहीं थी, और बाकी ये है कि काम तो रोज़ के ही हैं, अनंत सेवा है। और मैंने आपको बताया ही था कि तटीय स्थान की जो है पोशाक भी बन गई है, वो अब जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन मैं दर्शन नहीं करा पाऊँगी, लेकिन पोशाक के दर्शन मैं आप सबको ज़रूर कराऊँगी। तो राधे राधे, श्री हरदास।